Good morning, student. Today we are going to discuss the electric potentials due to a group of charges. In my previous lesson, I was discussed there electric potential at electric potential due to a point of charges. उसमें हमने क्या देखा था, एक पॉइंट ऑफ चार्जेस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाली थी. आज हमने क्या करना है कि ग्रुप ऑफ द चार्जेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है. बच्चों, आपको पता है जैसे कि अगर दो चार्जेस हैं मेरे पास, तो Q1 Q2 सपोज यहाँ पर ये दो चार्जेस हैं. तो जब हम इनका कोई पोटेंशियल निकालेंगे एट एनी पॉइंट पोटेंशियल निकालेंगे तो हमारे पास क्या चार्ज होता, क्या फार्मूला होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और डिस्टेंस Q1 Q2 ऑब्लिक डिस्टेंस ऑफ द चार्जेस. ठीक है. नो टुडे we discuss a group of the charges. Suppose point here is the point P. एक चार्ज है हमारे पास ये Q1, एक चार्ज है हमारे पास Q2, एक चार्ज है हमारे पास Q3 और एक चार्ज है हमारे पास Qn. तो हमने क्या निकालना है, इसको इस पॉइंट से P को इस पॉइंट से मिलाना है, Q को इस पॉइंट से और इसको भी इस पॉइंट से और इसको भी इस पॉइंट से. इसका डिस्टेंस R1 मान लेंगे, इसका डिस्टेंस R2, इसका डिस्टेंस R3 और इसका डिस्टेंस R1. तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे कैलकुलेट करनी है, एट पॉइंट P पे, ड्यू टू द चार्जेस Q1 Q2 Q3 एंड Qn. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट अस फाइंड द electric potential at point P due to the group of charges. जो हमारे पास ये ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं कौन कौन से, Q1 Q2 Q3 अप टू Qn is lying at distances कौन थे, R1 R2 up to Rn. हमने क्या करना है, लेट अस फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द ग्रुप ऑफ चार्जेस. जो हमारे पास ये ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 अप टू Qn और इनके बीच में जो डिस्टेंस है R1 R2 R3 एंड Rn, इनको कैलकुलेट करके हमने कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है, एट पॉइंट P पे. तो हम सबसे पहले यहां पर लिखेंगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू कौन से, इस चार्ज पहले चार्जेस की वजह से, ड्यू टू चार्जेस Q1 इज गिवन बाय. तो हम कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल का क्या फार्मूला है, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाई डिस्टेंस इसका क्या है, R1. डिस्टेंस R1 इज इक्वल टू फर्स्ट. जैसे हमने एक पॉइंट से निकाला, इस तरीके इस पॉइंट पे निकालना, इस पॉइंट पे निकालना और एंड पॉइंट पे भी निकालना है. तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस. हर एक अलग अलग इंडिविजुअल चार्जेस Q2 Q3 अप टू Qn. तो अब हम V2 निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 इज इक्वल टू R2. फिर इसी तरीके से हम निकालेंगे V3 का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q3/R3. तो up to so on Vn is equal to 1/4πε0 Qn डिवाइड बाई R है। ठीक है, यहां पर हमने निकाल दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सारे पॉइंट का V1, V2, V3, V4। अब ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम क्या निकालेंगे, यहां पर हम लिखेंगे हैंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at point P due to the group of n charges is given by due to the principle of the superposition, due to principle of superposition लिख सकते हो यहाँ पर V is equal to V1 plus V2 plus V3 up to so on Vn। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, V1 क्या है 1/4πε0 Q1/R1, V2 क्या हमारे पास 1/4πε0 Q2/R2, 1/4πε0 Q3/R3 plus so on Q1/4πε0 Qn/R raised to power n। तो यहाँ पर देखो 1/4πε0 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 यहाँ पर हम 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे। जब हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा Q1 R1 Q2 R2 Q3 R3 अप टू सो ऑन Qn R है। तो हमारे पास ये बच गया V इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 Q3 Qn। तो हम क्या लिखेंगे सबका 1/4πε0 समेशन। देखो यहाँ पर Q1 है, Q2 है, Q3 है, ये एक सीरीज में चल रहा है, R1 R2 R3 Rn ये एक सीरीज में चल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे I इज इक्वल टू 1 to n। देखो ये 1 to अप टू n तक है, तो हम क्या लिखेंगे QI/R तो V हमारे पास क्या निकल गया 1/4πε0 समेशन I1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू QI/N। ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पे निकालनी थी, वो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पे आ गई 1/4πε0 समेशन I इज इक्वल टू 1 अप टू n इज इक्वल टू QI/RI। तो ये हमारे पास फार्मूला निकल गया। इस फार्मूले की मदद से हम कुछ क्वेश्चन भी एक दो कराएंगे, जिससे आपको ये पूरा जो ये लेसन है आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आप ये इसको एक बार दोबारा देखना। नेक्स्ट स्टार्टिंग में हमने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट P लिया और डिफरेंट उस पर चार्जेस थे, चार्जेस Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, उनका डिस्टेंस R1 R2 R3 अप टू Rn। तो उस पॉइंट इन जो चार्जेस हैं, इन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी इस पॉइंट P पे वो कैलकुलेट करनी थी। वो हमने क्या कैलकुलेट की, V इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन I इज इक्वल टू 1 अप टू n इज इक्वल टू QI/RI। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हम इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करेंगे, जिससे ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ आएगा। थैंक यू। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज 4 × 10⁻7 कूलम लोकेटेड एट डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर अवे। सपोज हमारे पास ये चार्जेस है Q 4 × 10⁻7 कूलम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कहाँ निकालनी है, इस पॉइंट P पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। और Q और P का जो डिस्टेंस है मेरे पास कितना है 9 सेंटीमीटर। हमने क्या लगाना है, पोटेंशियल हमने निकालनी है। अब यहाँ पर ये फार्मूला 1 × 4πε0 Q/R। हेयर देखो आप, जो हमारे पास ये R है हमारे पास 9 सेंटीमीटर,
इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या लिखूंगा 9/100 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये मेरे पास आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है किसकी, 1/4πε0, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्जेस क्यू हमारे पास क्या है 4 इंटू 10⁻7 कूलम। तो यहाँ पर लिखूंगा ये 4 इंटू 10⁻7 और डिस्टेंस आर हमारे पास क्या है 9 इंटू 10⁻2। तो जब मैं इसको ये 9 और ये 9 मैंने ये ऊपर नीचे ये काटा जाएगा, मेरे पास क्या रह गया 4 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻7 और ये 10 की पावर 2 जो नीचे माइनस है ऊपर जाके 10 की पावर 2 प्लस बन जाएगी। तो मेरे पास क्या आ गया 4 इंटू 10 9 और ये इसकी पावर कितनी थी 7 और 2 9 और ये 2 प्लस और प्लस ऐड हो जाएंगे, 9 और 2 कितना 11 में से 7 के बाकी कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻4 कूलम को हम इसकी क्या यूनिट होती है एसआई वोल्ट, हम इसको वोल्ट में लिखेंगे V, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पे हमारे पास क्या आ गई 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट, ये हमारे पास 10⁻4 वोल्ट आ गई। हमने यहाँ पर क्या किया एक चार्जेस लिया क्यू चार्जेस जो हमारे पास दिया हुआ है और एक पॉइंट P लिया, जिस पॉइंट P पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी थी और इसका डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर था, हमने पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया और फिर इसी तरीके से ये फार्मूला लगा के हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P पे निकाल दी। अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है रेगुलर हेक्सागन। एक रेगुलर हेक्सागन हमारे पास दी है, रेगुलर हेक्सागन के कितने पार्ट्स होते हैं 6 होते हैं, जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये क्या दिया है रेगुलर हेक्सागन साइड 10 सेंटीमीटर ईच, हर एक जो साइड है इसकी वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी मेरे पास आ गई 10 सेंटीमीटर, ये भी मेरे पास आ गई 10 सेंटीमीटर, ये भी मेरे पास आ गई 10 सेंटीमीटर, ये भी मेरे पास 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। एंड चार्जेस ऑफ ईच ऑफ इज वर्टिसेस कौन से होते हैं ये वाले कोने, हर एक कोने पे मेरे पास कितना चार्जेस है 5 माइक्रो कूलम्स, 5 माइक्रो कूलम्स, 5 माइक्रो कूलम्स, 5 माइक्रो कूलम, 5 माइक्रो कूलम, 5 माइक्रो कूलम। इसी तरीके से हमारे पास 5 माइक्रो कूलम है। एंड कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट सेंटर, एक सेंटर पे हमारे पास पॉइंट P है, इस पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है एट पॉइंट P पे। तो हम क्या देखेंगे पहले, सबसे पहले हमारे पास चार्जेस जो हैं वो कितने चार्जेस हैं 1 2 3 4 5 6 चार्जेस, कितने 6 इंटू 5 माइक्रो कूलम, तो ये कितना आ गया 6 5 30 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है माइक्रो कूलम, या इसको कूलम आ गया हमारे पास। तो इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट V पे निकल, डिस्टेंस कितना हमारे पास सॉरी डिस्टेंस R हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो क्या आ जाएगा R इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻2, ये नीचे 2 ऊपर जाएगी 10⁻⁻2, इसकी -1 है, तो R हमारे पास आ गया 10⁻⁻1। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आ गया R इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर, 1 मीटर। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे 1 इंटू 4πε0 इज इक्वल टू Q/R। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा तो ये मेरे पास आएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q हमारे पास क्या 30 इंटू 10⁻⁻6 और R हमारे पास क्या 10⁻⁻1, ये नीचे -1 है ऊपर जाके +1 हो जाएगा +1। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 9 70 270 10⁻9 और 1 10 में से 6 बाकी कितना आ गया 4, 10 कितना आ गया हमारे पास 4। तो इसके बीच में हम पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 2.0
70 इन 10⁻⁴ पॉइंट के आगे कितने डिजिट है 1 2, ये 10⁻² हो गया, 2 और 4 10⁻6 वोल्ट। तो ये हमारे पास आ गया V हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पे हमारा V हमारा कितना आ गया 2.70 10⁻6 वोल्ट। ये हमारे पास जो हमने यहाँ पर निकालना था 2 × 10⁻, जो पोटेंशियल एट पॉइंट P पे निकालना था, हमने एक हेक्सागन क्या होती है जिसकी 6 साइडेड होती है, उस पे चार्ज हमारे पास दिया था 5 माइक्रोकूलम था और हर एक का डिस्टेंस हमारे पास 10 सेंटीमीटर था। हमने क्या किया 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया और इसको ये फार्मूला लगा के हमने ये सारा कैलकुलेट किया और इसका वोल्ट हमारे पास है 2.70 10⁻⁻6 वोल्ट। थैंक यू वेरी मच।